बीके शिवानी दीदी का मानना है कि हमारा भाग्य हम खुद अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से लिखते हैं। उन्होंने कई बार यह समझाया है कि हमारे विचार और हमारा भाग्य उस बीज का फल है। बीके शिवानी कहती हैं कि कैसे अपना भाग्य लिखें। हर विचार एक ऊर्जा है, जैसा सोचते हैं वैसा अनुभव करते हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक भाग्य बनाते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप खुद ही अपनी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं मैं प्रयास करूंगा और सफल हो जाऊंगा, तो आप अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। आत्मा की पहचान को जानें। शिवानी दीदी कहती हैं, मैं शरीर नहीं, एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उड़ सकते हैं। कर्म का सिद्धांत अपनाएं। हर कर्म का फल जो आज हम कर रहे हैं वही हमारा भविष्य तय करेगा। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करें, चाहे वह विचार हो, वाणी हो या व्यवहार। राजयोग और ध्यान का अभ्यास करें। राजयोग से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यह आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। जब आत्मा शक्तिशाली होगी तब भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा। हर परिस्थितियों को अवसर मानें। शिवानी दीदी कहती हैं, अगर हम हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रखना सीखें तो भाग्य को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। दूसरों को क्षमा करें और स्वयं को मुक्त करें। क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत हमारी ऊर्जा को कमजोर करती है। क्षमा करके हम अपने भाग्य को साफ कर सकते हैं। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त उपयोग करें। 4 से 5 बजे का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। इस समय मोटिवेशन, आत्मचिंतन और अच्छी किताबें पढ़ना भाग्य निर्माण के लिए उपयुक्त है। अगर आप चाहें तो बीके शिवानी दीदी का कोई वीडियो देख सकते हैं। बीके शिवानी दीदी की पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर यू माइंड मास्टर योर लाइफ में बताया गया है कि कैसे विचार हमारी पूरी जिंदगी, स्वस्थ संबंधों और भाग्य को प्रभावित कर सकता है। पुस्तक का सारांश, द पावर ऑफ वन थॉट। विचारों की शक्ति। हर विचार एक ऊर्जा है जो हमारी भावनाओं, कर्मों, आदतों को जन्म देती हैं। हमारे विचार ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। आत्मनियंत्रण और मानसिक स्वतंत्रता। हमारे विचारों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें आत्मनिर्भर बनाती है। आत्म देखभाल और ध्यान। राजयोग ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। संबंधों से प्रेम और करुणा। सकारात्मक विचारों से हम अपने संबंधों में प्रेम, करुणा और समझ बढ़ा सकते हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। सफलता और स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच से हम अपने करियर में सफलता और स्वास्थ्य में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पुस्तक का विवरण। कैसे अपना भाग्य लिखें। विचारों की शक्ति। हर विचार एक बीज है जो हमारे कर्मों, अनुभवों को जन्म देती है। सकारात्मक विचार सकारात्मक भाग्य का निर्माण करते हैं। आत्मनियंत्रण। हमारे विचारों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। यह मानसिक स्वतंत्रता और हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। राजयोग ध्यान। राजयोग ध्यान से हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। संबंधों में प्रेम और करुणा। सकारात्मक विचारों से हम अपने संबंधों में प्रेम, करुणा और समझ बढ़ा सकते हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। सफलता और स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच से हम अपने करियर में सफलता और स्वास्थ्य में सुधार प्राप्त कर सकते हैं।
यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। भाग्य का मतलब क्या है? शिवानी दीदी कहती हैं, भाग्य वही है जो हमें मिला है, भाग्य वह है जो हमें बनाया है। हम अपने हर विचार, भावना और कर्म से अपना भविष्य तय करते हैं। जो आज हो रहा है वो हमारे पूर्व विचारों और कर्मों का फल है। भाग्य की कलम हमारे हाथ में है। जब हम यह मानते हैं कि दूसरे हमारे भाग्य के कारण हैं, तो हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम मानते हैं कि मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूँ, तब हमारे भीतर शक्ति आती है। उदाहरण, अगर कोई हमें गुस्सा दिलाता है और हम शांत रहते हैं, तो हम अपने शांत भाग्य को बना रहे हैं। विचार भाग्य का बीज। हर दिन हम लगभग 60,000 विचार करते हैं। हर विचार एक ऊर्जा है जो कर्म को जन्म देती है, और कर्म से संस्कार बनते हैं, और संस्कार से भाग्य बनता है। श्रृंखला, विचार, कर्म, संस्कार, भाग्य। परिस्थिति नहीं, हमारी प्रक्रिया भाग्य बनाती हैं। परिस्थिति अस्थायी नहीं होती, लेकिन हमारी प्रकृतियां उससे भी अधिक शक्तिशाली होती हैं। यह हम प्रतिक्रिया में शांत, समझदारी, क्षमा और प्रेम रखते हैं, तो हमारे अगले कर्म और भाग्य को सुंदर बनाते हैं। राजयोग और आत्मा की पहचान। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हम मैं आत्मा हूँ या मेरा शरीर है, इस सच्चाई को अनुभव करते हैं। आत्मा शक्तिशाली है और परमात्मा परम शक्ति से जुड़कर हम अपने विचारों को दिव्य बना सकते हैं। कर्म ही भविष्य है। भविष्य में क्या होगा यह इस पर नहीं निर्भर कि सितारे क्या कहते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम आज क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। इसलिए हर सोच को पवित्र, शक्तिशाली और सेवा भाव से भरपूर बनाएं। सुबह की शुरुआत भाग्य रचने से करें। दीदी कहती हैं, जैसे सुबह की शुरुआत वैसा दिन, वैसा जीवन, वैसा भाग्य। दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, मेडिटेशन, पॉजिटिव विचार और परमात्मा से कनेक्शन से करें। दूसरों को माफ करें, खुद को मुक्त करें। क्रोध, द्वेष, शिकायतें ये पुराने विचार हैं जो हमारा भाग्य बिगाड़ते हैं। क्षमा करके हम खुद को हल्का कर सकते हैं और सुंदर संस्कार बनाते हैं। यह रहे बीके शिवानी दीदी के स्पीच, कैसे अपना भाग्य लिखें। कुछ मोटिवेशन कोर्स जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे। भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, यह हर विचार से लिखा जाता है। जो आज सोच रहे हैं वही कल आपके जीवन में घटित होगा। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति विचार चुनने की शक्ति है। हर परिस्थिति आपके भाग्य को नहीं, आपकी प्रक्रिया को चुनौती देती है। भाग्य वह है जो हर क्षण अपने विचार और कर्म से रच रहे हैं। दूसरे कैसे हैं वह उनका संस्कार है। आप कैसे प्रक्रिया देते हैं वह आपका भाग्य है। शक्ति, प्रेम और शांति ये आपकी आत्मिक प्रकृति है। इन्हीं से भाग्य श्रेष्ठ बनता है। माफ करना किसी और को मुक्त करना नहीं है, खुद को मुक्त करना है। सुबह का पहला विचार ही भाग्य की पहली रेखा बनता है। उसे दिव्य बनाएं। राजयोग से आत्मा और परमात्मा जुड़ते हैं, तब भाग्य भी देवी बनता है। अगर आप शिवानी दीदी के विचारों से सहमत हैं और हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें।